दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं मेरी इस बात पे? क्या बैग भर के पैसे लेके किसी स्टोर में जाएं और बदले में आपको सिर्फ एक बिस्किट का पैकेट मिले? जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की बात बताने जा रहे हैं उस देश के साथ कभी ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, एक ऐसा देश जो कि कभी बहुत धनी हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी है। दोस्तों, इस देश ने पिछले 10 सालों में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों के चेहरे से हंसी कभी गायब नहीं होती है। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं वो देश अपने आप में ही निराला है, क्योंकि यहाँ आपको वाइल्ड लाइफ की ऐसी खूबसूरती देखने को मिलती है जैसा कि किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। आज हम आपको अफ्रीका के देश जिम्बाब्वे की सैर करवाने ले जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी आपको बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, जिम्बाब्वे का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, खासकर क्रिकेट की वजह से, लेकिन इसके अलावा भी इस देश में ऐसा बहुत कुछ खास है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित इस देश को आधिकारिक तौर पर अब भले ही जिम्बाब्वे गणराज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसे दक्षिण रोडेशिया गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जिसका मतलब होता है कि इस देश के चारों तरफ किसी और देश का बॉर्डर है। ये अलग अलग देश हैं, बोत्सवाना, जाम्बिया और मोजाम्बिक, जिनका बॉर्डर जिम्बाब्वे से मिलता है। जिम्बाब्वे की कुल जनसंख्या है 1,44,00,000 और ये देश 3,90,757 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि अगर डेंसिटी की बात करें तो आपको इस देश में 26 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से दिख जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर के देशों में तलाक की परंपराएं और कानून हैं और बड़ी संख्या में तलाक के मामले भी सामने आते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे में दूसरे देशों के मुकाबले तलाक के मामले कम सामने आते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ की महिलाएं तलाक को कलंक की तरह मानती हैं और वो ऐसा करने से बचती हैं। आज भी यहाँ की औरतों के बीच में मान्यता है कि अगर पति तलाक मांग रहा है तो इसका मतलब है कि सारी गलती महिलाओं में ही है। जिम्बाब्वे के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है 18 अप्रैल, क्योंकि इसी दिन सन 1980 में ये देश यूनाइटेड किंगडम की गुलामी से आजाद हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले तक ये देश कई सालों तक हमारे ही देश की तरह गुलाम था। दोस्तों, इस देश की एक बात जिसे सुनने के बाद आपको हंसी आएगी वो ये है कि इस देश में चाहे आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट खरीद लें, इसे कोलगेट ही कहा जाता है। किसी भी कंपनी का सॉफ्ट ड्रिंक खरीद लें, उसे कोक ही कहा जाता है। और सर्फ चाहे किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो, उसे कोबरा ही कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ हर चीज का फिक्स्ड नाम है, चाहे ब्रांड कोई और ही क्यों ना हो। क्या आपको पता है कि दुनिया में किस देश की सबसे ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे देश की सबसे ज्यादा ऑफिशियल भाषाएं हैं और कुल मिलाकर इनकी संख्या है 16। आप इस देश में 16 अलग अलग भाषाओं में कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए आपको इन 16 भाषाओं के नाम बताते हैं और आप काउंट करते रहिएगा, ठीक है? इंग्लिश, चीवा, चिबारवे, कलांगा, कोइसन, नाम्बिया, नाडू, इंडबेले, शंगानी, शोना, सोथो, तोंगा, स्वाना, विंदा, जोसा और साइन। वे 16 हुए। साथ ही दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 8 अलग अलग करेंसीज इस्तेमाल की जाती हैं। हमारे देश में तो एक ही है इंडियन रुपी, लेकिन जिम्बाब्वे में 8 अलग अलग करेंसीज हैं। ये है US डॉलर, साउथ अफ्रीकन रैंड, बोत्सवानन पूला, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, चाइनीज युआन, इंडियन रुपीज एंड जापानीज येन। जिम्बाब्वे दुनिया के सबसे सस्ते देशों में शामिल है और यहाँ की यात्रा करना बहुत ही किफायती साबित होता है। यहाँ चलने वाली मुद्रा इंडियन रुपए के सामने बहुत कम है। जिम्बाब्वे के होटल महंगे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का खाना पीना, घूमना और यात्रा करना किफायती होता है। यही खास वजह है जिससे पर्यटक घूमने के लिए इस खूबसूरत देश की यात्रा का चुनाव करते हैं। अगर आप किसी किफायती विदेशी डेस्टिनेशन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जिम्बाब्वे का नाम भी आपकी लिस्ट में शामिल हो सकता है। प्रकृति और पशु प्रेमियों के लिए ये देश बहुत अच्छा विकल्प है। वन्य जीवन को आप यहाँ सफारी के जरिए आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, जिम्बाब्वे में उन लोगों की पहुंच कुछ ज्यादा ही होती है जिनके पेट निकले हुए होते हैं। दरअसल यहाँ बड़े पेट को धन का संकेत माना जाता है। लोग मानते हैं कि जिनका पेट बड़ा है वो धनवान है और हर रोज उन्हें पर्याप्त मांस खाने को मिल रहा है। अब बताइए, इस देश में उल्टी गंगा बहती है कि नहीं? कहाँ दुनिया मोटापे को कम कर रही है और कहाँ ये जिम्बाब्वे वाले पेट निकाल कर अमीरी दिखा रहे हैं। सच में यार, बहुत ही अजीब है यहाँ के लोग। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2008 में जिम्बाब्वे की करेंसी इतनी नीचे गिर गई थी कि आखिरकार यहाँ पर सिंगल शीट ऑफ टॉयलेट रोल की वैल्यू इनकी करेंसी से ज्यादा हो गई थी। तभी तो दोस्तों कहा जाता है कि आप बैग भर के पैसे लेके जाते थे और बदले में आपको नमक का एक पैकेट मिलता था। कमाल है। एक रिसर्च में पाया गया है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड टोटल नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री के रेशियो में जिम्बाब्वे बहुत ऊपर है। दुख की बात यह है कि यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है। हालांकि लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी ये बहुत पीछे है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों के बीच में परेशानियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उनके चेहरों पे आप हमेशा एक स्माइल पाएंगे।
बता दें कि यहाँ के लोगों के बीच में म्यूजिक बहुत पॉपुलर है, जैसे mbira, जिसे थंब पियानो भी कहते हैं, वो यहाँ के लोग खूब बजाते हैं और इसका इतिहास भी 1000 साल से ज्यादा पुराना है। दोस्तों, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित झील करीबा दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इस झील की अधिकतम लंबाई 233 किलोमीटर और चौड़ाई 40 किलोमीटर है, जबकि औसत गहराई 95 फीट और अधिकतम गहराई 318 फीट है। इसकी खास बात यह है कि इस झील में 3 छोटे छोटे द्वीप भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा डैम भी बना हुआ है। अगर आप कभी जाओ जिम्बाब्वे तो यहाँ जरूर जाना, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत झील है। 1950 में डैम करीबा हाइड्रोलिक पावर स्टेशन के लिए बनाया गया था और इस पावर स्टेशन से 2 देशों में बिजली की सप्लाई की जाती है। एक देश था जिम्बाब्वे तो दूसरा जाम्बिया। आज भी इस पावर प्लांट से इन दोनों देशों में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह रॉबर्ट मुगाबे दुनिया के गैर शाही देशों के सबसे पुराने और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक थे। 1980 में जिम्बाब्वे के पहले प्रधानमंत्री बने थे और 1987 तक अपने पद पर रहे थे। उसके बाद वो प्रधानमंत्री का पद छोड़कर 1987 में राष्ट्रपति बने थे और 2017 तक वो इस पद पे बने रहे थे। उनके शासनकाल में जिम्बाब्वे में करप्शन हद से ज्यादा बढ़ गया था और देश की काफी खस्ता हालत हो गई। आपको बताएं, उन्हें चीन का समर्थन प्राप्त था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिम्बाब्वे देश में डॉक्टर और नर्सेस की भारी कमी हो गई है। यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर्स अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में सेटल हो गए हैं। डॉक्टर्स के इस देश से चले जाने की वजह यह भी बताई जाती है कि यहाँ के लोग डॉक्टर्स से ज्यादा जादू टोना पे यकीन करते हैं। ये अपनी बीमारियों का इलाज खुद ही करने में लग जाते हैं और ये भी एक कारण है कि पिछले कई सालों से यहाँ लगातार कई लोगों की मौत हो रही है। आपको बता दूं कि इस देश में रहने वाले औसतन 57 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये सच्चाई भी है। औरतों का तो यहाँ और भी बुरा हाल है और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 साल ही है। अब जादू टोना पे यकीन करेंगे तो फिर तो यही हाल होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिम्बाब्वे में पुलिस आपकी गाड़ी को सीज नहीं कर सकती? इस देश में गैर कानूनी तरीका माना जाता है। यहाँ के नियम के हिसाब से अगर कोई अपराध करके भागने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ तभी पुलिस वाले उसकी गाड़ी को अपने कब्जे में रख सकते हैं। आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और फार्मिंग ये वो 3 चीजें हैं जिन पर की पूरी कंट्री डिपेंड करती है। हालांकि खेती करना इस देश में इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग अपना पेट पालने के लिए फार्मिंग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस देश में एक से बढ़कर एक जंगली जानवरों के भी दर्शन आपको हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हाथियों की संख्या बहुत ज्यादा है और जिम्बाब्वे में आपको हाथी लगभग हर जंगल में दिख जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, जिसे विक्टोरिया फॉल्स कहा जाता है, वो भी जिम्बाब्वे में ही है और इसकी आवाज इतनी खतरनाक है कि कोई भी 40 किलोमीटर की दूरी से भी इतने बड़े वाटरफॉल की आवाज को सुन सकता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल होगा। इस वाटरफॉल का नाम भी क्वीन विक्टोरिया के नाम पे ही रखा गया था। हालांकि ये नाम रखने का क्रेडिट जाता है डेविड लिविंगस्टन को, जिन्होंने अपनी लाइफ में अफ्रीका को एक्सप्लोर किया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल ये खूबसूरत वाटरफॉल इस देश का मुख्य आकर्षण स्थल है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश की राजधानी का नाम है हरारे और एक समय था जब इसे अफ्रीका का कैपिटल सिटी कहा जाता था। यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिसेज हुआ करते थे, लेकिन 2008 के बाद यहाँ की दुनिया ही बदल गई। जिम्बाब्वे में फुटबॉल बहुत लोकप्रिय है। यहाँ के लोगों के बीच में फुटबॉल को लेकर बहुत दिलचस्पी रहती है। आपको बता दें कि यहाँ की सड़कों पे आपको बच्चे फुटबॉल खेलते हुए हर जगह दिख जाते हैं। ये बच्चे बिंदास रोड पे फुटबॉल और रग्बी खेल रहे होते हैं। जिम्बाब्वे के लोगों के खाने पीने की आदतों की बात की जाए तो ये राइस और चिकन पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोगों में भी राइस खाने की आदत है और राइस यहाँ काफी पसंद किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में तकरीबन 14 लाख लोग ऐसे हैं जो कि एड्स जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात रिसर्च में पता चली है। सच में दुखद है। साथ ही दोस्तों, इस देश में तकरीबन 8 लाख लोग कैंसर से भी पीड़ित हैं। एड्स और कैंसर के अलावा इस देश में 2 जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं वो हैं कॉलरा और मलेरिया। ये दोनों ही खतरनाक बीमारियां हैं। आपको बता दूं कि साल 2009 में तकरीबन 8 लाख केसेस हुए थे मलेरिया के। तो वहीं इस देश में माइनर पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारी से ग्रसित है। एक सर्वे में पता चला है कि 6 महीने से लेकर 23 महीने के बच्चों की बात की जाए तो जिम्बाब्वे की स्थिति दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा खराब है। इस उम्र में जब बच्चों को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, उस समय गरीबी की वजह से छोटे छोटे बच्चों को यहाँ बेसिक खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता। पिछले कुछ सालों से दोबारा ये देश अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि जिम्बाब्वे कॉटन, टोबैको, गोल्ड, फेरो एलॉयज और टेक्सटाइल्स जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहना है कि 2008 से लेकर 2019 के बीच में तकरीबन 30 से 35 लाख लोग
इस देश को छोड़कर कहीं और रहने चले गए। यहाँ हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों को ये भी यकीन नहीं था कि अपने देश में रहकर ये 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाएंगे या नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अफ्रीका में जिम्बाब्वे की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। यहाँ लगभग 90% लोग साक्षर हैं। लेकिन इस देश के गाँव में आज भी बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कि पढ़े लिखे हों। ऐसे में यहाँ आज भी कई सालों पहले वाली लाइफस्टाइल ही जी जा रही है। एजुकेशन को जिम्बाब्वे में आज भी कई जगहों पे पाप की तरह देखा जाता है। यहाँ गाँव में आज भी स्कूल्स की कोई फैसिलिटी है ही नहीं। जिम्बाब्वे में अप्रैल से अक्टूबर के महीने के बीच में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। यहाँ सिर्फ नवंबर से लेकर मार्च तक बारिश का मौसम रहता है। कहा जाता है कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में यहाँ पानी की भारी कमी हो जाती है। दोस्तों, सुरक्षा के मामले में भी ये देश बहुत नीचे आता है, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है। इस लिहाज से आपको बता दूं कि इस देश में कहीं और तो छोड़िए, यहाँ के कैपिटल सिटी में भी रात के समय घूमना सेफ नहीं माना जाता। हालांकि पर्यटकों के लिए ये देश सेफ बताया जाता है और कहा जाता है कि आप यहाँ बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था जिम्बाब्वे। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली वीडियो में आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहेंगे ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।